पॉलीजेनिक ट्रेड्स। अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीजेनिक ट्रेड्स। ठीक है, लॉन्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉलीजेनिक ट्रेड्स। ठीक है, जैसे नाम से जाहिर है, पॉली मीन मैनी, जेनिक मीन जीन्स, यानी अगर एक ही ट्रेड को एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं तो ऐसे ट्रेड्स को क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक ट्रेड्स। ठीक है, द ट्रेड्स, ऐसी खूबियां कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, मोर देन वन जीन। अगर हालांकि आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि एक जीन जो होता है वो एक ट्रेड को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे हमने एग्जांपल अगर दूं तो हमने देखा कि हमारे पास जीन आई था। ये जीन आई एक ही जीन है जो कि हमारा एक ट्रेड कंट्रोल करता है, उसका नाम था ब्लड ग्रुप। ऐसे ही है ना, ब्लड ग्रुप्स। इसी तरह बहुत से ऐसे जीन हैं जो एक ही ट्रेड को क्या करते हैं? कंट्रोल। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी ट्रेड्स हैं जिनको एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। खूबी एक ही होगी लेकिन कंट्रोल करने वाले जीन्स एक से ज्यादा होंगे, उन्हें कहेंगे पॉलीजेनिक ट्रेड्स। पहले मैं टॉपिक की तरफ आऊं, पहले एक बात और बता दूं आपको कि ये जो ट्रेड्स होते हैं, खूबियां, आपकी जितनी भी खूबियां हैं या किसी भी जानदार की जो ट्रेड्स हैं, आपकी हाइट भी एक ट्रेट है, ठीक है, आपका आई कलर भी एक ट्रेट है, आपकी इंटेलिजेंस भी क्या है? एक ट्रेट है। ट्रेड्स दो तरह के होते हैं, पहले तो ये समझ लो। ट्रेड्स दो तरह के कौन कौन से होते हैं? एक को हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव ट्रेड्स, क्वालिटेटिव ट्रेड्स। ये क्वालिटेटिव ट्रेड्स होते हैं, जबकि दूसरी तरह के जो ट्रेड्स हैं उनको कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। ये जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स होते हैं इनको हम लोग डिसकॉन्टिन्यूअस ट्रेड्स भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू साथ साथ देखते रहना। इनको डिसकॉन्टिन्यूअस ट्रेड्स भी कहते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को हम लोग कॉन्टिन्यूअस ट्रेड्स भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस, लगातार। जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स होते हैं ये मोर स्ट्राइकिंग होते हैं। मोर स्ट्राइकिंग, फौरन देख के पता चल जाएगा कि ये क्वालिटेटिव ट्रेड है, जबकि ये लेस स्ट्राइकिंग होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया आप लोगों का। लेस स्ट्राइकिंग, इसको बड़ा, दो ट्रेड्स के अंदर, दो खूबियों के अंदर बहुत कम फर्क होता है, लिहाजा एकदम आपकी तवज्जो मबजूल नहीं करता। मिसाल के तौर पे क्वालिटेटिव ट्रेड्स की एग्जांपल देता हूं। क्वालिटेटिव ट्रेड्स जो हैं, मिसाल के तौर पे क्या है? ब्लड ग्रुप हैं आप लोगों के ए बी और ओ। ये दुनिया में बस 4 इकसाम हैं, फौरी देख के पता चल जाएगा कि ये क्या है? क्वालिटेटिव ट्रेड्स। जैसे आपने पीछे पढ़ा सीड शेप, सीड शेप क्या होगा? या राउंड होगा या रिंकल्ड होगा? रिंकल्ड होगा। फौरन हाथ में आएगा, पता चल जाएगा एक राउंड है और एक क्या है? रिंकल्ड है। कॉन्टिन्यूअस ट्रेड जो होते हैं ये लेस स्ट्राइकिंग क्यों होते हैं? एग्जाम्पल देने लगा हूं। मिसाल के तौर पे आप लोगों की हाइट, आप लोगों की हाइट में अगर देखा जाए तो कि आप दुनिया में सबसे कम हाइट वाला शख्स भी है और दुनिया में सबसे ज्यादा हाइट वाला शख्स भी है। फिर दोनों के दरमियान ये नहीं है कि दुनिया में ये दो शख्स हैं, दोनों के दरमियान में सारी ही रेंज मौजूद होगी। इसका मतलब है मिनिमम टू मैक्सिमम सारी वैल्यूज पाई जाती हैं। तो कौन सा ट्रेड हुआ? कॉन्टिन्यूअस।
फिर दो शख्स बिल्कुल कम हाइट है, एक ही हाइट है 5 फुट 1 इंच समझ लें, 1 सेंटीमीटर, दूसरी की है 5 फुट 1 इंच एंड 2 सेंटीमीटर, तो दोनों के अंदर फर्क करना इतना आसान नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज लेस स्ट्राइकिंग। बहुत माइन्यूट, दो के दरमियान में फर्क निकाला, यहां दो में आप फर्क बड़ी इजी से निकाल सकते हैं, इधर बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, वहां पे करीब करीब जो दो होंगे उनके दरमियान में फर्क निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, लेस स्ट्राइकिंग। इसी तरह आप लोगों की इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस, जहानत, दुनिया में नालायक से नालायक शख्स भी होगा और दुनिया का सबसे टॉप क्लास इंटेलिजेंट शख्स भी होगा, ऐसे ही है ना। लेकिन दुनिया में यही दो शख्स नहीं है, पूरी रेंज मौजूद है। इसी तरह आप लोगों का स्किन कलर है, स्किन कलर, दुनिया में ऐसा शख्स भी होगा जिसका स्किन कलर बहुत ही लाइट होगा, यानी इंतहाई वाइटिश होगा, और दुनिया में ऐसा भी होगा जो लोड शेडिंग में नजर भी नहीं आएगा, यानी हाई कलर। लेकिन यही दो लोग दुनिया में नहीं है, पूरे शेड्स हैं स्किन कलर के। तो ये जो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं, ये इनकी हम बात करेंगे आज। तो हम इनकी बात करेंगे। ये बेसिकली जो ट्रेड्स होते हैं ये होते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स, पॉलीजेनिक ट्रेड्स। इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन, एक्चुअली दे आर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स। मैनी जीन्स आर कंट्रोलिंग द ओनली वन ट्रेड, ठीक है। इवन मल्टीपल अलील भी जो हैं वो पॉलीजेनिक ट्रेड्स नहीं बनाते, ठीक है। पॉलीजेनिक जो ट्रेड्स हैं वो बनाएंगे, पॉलीजेनिक होगा मैनी जीन्स जो कंट्रोलिंग वन। तो यहां मैं लिख देता हूं कि मैनी जीन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, मोर देन वन जीन इन्वॉल्व होगा, मैनी जीन्स। और ट्रेड कितने कंट्रोल करेगा? ओनली वन। एग्जाम्पल देते हैं, ज्यादा समझ आएगी। एग्जाम्पल में अगर हम चले तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट का नाम था निल्सन ईल। निल्सन ईल साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गंदुम पे काम किया, वीट पे, और वीट के सीड कलर पे काम किया। सीड कलर, गंदुम के अंदर दो सीड कलर उनके पास ऐसे पौधे थे। एक था ऐसा पौधा जो कि डार्क रेड सीड कलर पैदा करता था, डार्क रेड, इंतहाई गहरे सुर्ख रंग का। और दूसरा था वाइट सीड, एक गंदुम इसके पास ऐसी भी थी उसी स्पीशी में, तो वो वाइट जो था उसका कलर था। दोनों को उसने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद जब इसकी जनरेशन आई, कौन सी जनरेशन आएगी? F1। तो F1 में जो जनरेशन आई तो वो कौन सी थी? लाइट रेड, लाइट रेड, ठीक है। डार्क रेड नहीं बल्कि इंटरमीडिएट आ गया। ऐसी डोमिनेंस को क्या बोलते हैं? को डोमिनेंस नहीं बोलते, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो शुरू में निल्सन ईल ये समझा कि शायद ये जो क्रॉस है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या करता है? शो करता है। और अगर आपको याद हो कि अगर लाइट रेड को और लाइट रेड को दोबारा से क्रॉस करवा दिया जाए, अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमिना होता तो रेशो क्या आनी चाहिए थी? रेशो आनी चाहिए 1:2:1। लेकिन जब लाइट रेड को लाइट रेड से दोबारा इसने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया तो इसके पास एक पूरी रेंज आ गई कलर्स की। मिसाल के तौर पे F2 जनरेशन में इनको जब क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन में वाइट कलर का सीड भी आ गया। F2 के अंदर लाइट पिंक कलर का सीड भी आ गया, पिंक कलर का भी आ गया, लाइट रेड कलर का भी आ गया, रेड कलर का भी आ गया, एंड मॉडरेटली
डार्क रेड, दरमियाने कलर का जो डार्क रेड था वो भी आ गया, एंड डार्क रेड भी आ गया, डार्क रेड भी आ गया। टोटल कितने शेड्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। और इनकी जो रेशो आई वो कैसे आई? 1:1, यहां 1 6 6 15 15 एंड 20। तो इसकी इतनी ब्रॉड किस्म की रेशो आ गई जी। तो लिहाजा साबित ये हुआ कि अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो इसकी रेशो आनी चाहिए थी 1:2:1, लेकिन इसकी रेशो ये वाली आई 1 6 15 20। अब जाहिर सी बात है ये कोई जेनेटिक्स में कोई नई बात है जो हम पहले कभी उनको स्टडी नहीं किया। तो देखा ये गया कि बेसिकली यहां पे एमसीक्यू भी आएगा कि गंदुम के अंदर वीट का जो सीड कलर है, सीड कलर, ध्यान से सुनना इन बातों को। अब गंदुम का जो सीड कलर है कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी जीन्स? 3 जीन्स। और अगर मैं कहूं अलील्स तो कितने होने चाहिए? क्या बात है, 6 होने चाहिए, क्योंकि एक जीन के आगे अलील्स कितने होते हैं? 2। तो यानी कंट्रोल्ड बाय 6 अलील्स। ये पहली दफा पता लगा कि भाई एक खूबी एक ही है, लेकिन एक खूबी को एक से ज्यादा जीन देख रहे हैं। इसे कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। मिसाल के तौर पे क्रॉस बनाते हैं, इसके अंदर जैसे एक हमने क्रॉस किया था बिल्कुल डार्क कलर का जो था, डार्क कलर में कैपिटल ए, ये एक जीन के 2 लील आ गए, कैपिटल बी दूसरे जीन के 2 लील आ गए, और कैपिटल सी एंड कैपिटल सी, ये आ गया डार्क रेड, क्रॉस्ड बाय बिल्कुल वाइट, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, वाइट। ठीक, तो बस फिर अब इसको जब क्रॉस किया उन्होंने, तो क्रॉस करने के बाद आपको अच्छे से पता है 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। यहां पे क्या आ गया? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। कोई एक क्रॉस बना लेते हैं क्योंकि दोनों कॉमन है, हम कोई एक ले लेते हैं यहां से भी। तो इसको जब क्रॉस करवाया गया तो जवाब क्या आएगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। क्या रंग आया इसका? लाइट रेड। यानी बिल्कुल डार्क रेड को व्हाइट से क्रॉस करवाया गया तो आ गया इंटरमीडिएट यानी लाइट रेड आ गया। बात समझ में कुछ आ रही है? अच्छा, अब A1 जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन के बाद कौन सी जनरेशन निकालते हैं? F2 जनरेशन। तो अब हम F2 जनरेशन की तरफ देखते हैं कि F2 जनरेशन कैसे बनेगी। शहजादी, इसके आगे गैमीट्स बनाएं। अगर मैं इसको क्रॉस करूं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, क्रॉस्ड बाय कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। हाँ जी, गैमीट्स बनाए जी इसके। कौन बनाएगा? तो बाद में शहजादे का नंबर भी आ जाएगा ना। हाँ जी जी, बनाओ ना, चलो। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आशी बोलो ना, फिर आगे बोले ना, ऐसे तो। इसका मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ आपको। देखो, इसके जल्दी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। देखें, आपके पास ये है, एक है कैपिटल ए है, क्या है? कैपिटल ए, इसको कर लो, इसको साइड पे कर लो। यहाँ पे आ गया बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। एक को कर लो कैपिटल सी और स्मॉल सी। कॉम्बिनेशन बना लो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी,
कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। भाई समझ आ रही है बात की? दूसरा कॉम्बिनेशन निकाल लो, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, एंड कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। कितने बन गए? 1 2 3 4। अब इसको खत्म कर दो, इसकी जगह पे दूसरा स्मॉल ए ले आओ। आ गया तो क्या आएगा बोलो? स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ऐसे ही है ना? तो इस तरह करते करते इसके सारे गैमीट्स बन जाएंगे। ठीक है, नहीं समझ आई? तो टोटल कितने गैमीट्स बनेंगे? 8। 4 एंड 4 कितने हो गए? 8। नहीं समझ आई तो पूछ लो, ये जरा जल्दी हो जाएगा। बहरहाल इतना लंबा क्रॉस हम नहीं बना रहे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब इनको क्रॉस करेंगे इन दोनों को, तो आपने क्या करना है जी? प्यूनिट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? प्यूनिट स्क्वायर। जाहिर पता है इसके गैमीट्स अलग बनेंगे, उसके गैमीट्स अलग बनेंगे, इधर भी और इधर भी। 8 इधर आ जाएंगे और 8, तो 64 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। बहरहाल अच्छा जी, अब ये दर्द देखें, मैं इसको टॉपिक को एंड करने लगा हूं। जब इसको क्रॉस करेंगे तो अगर आ गया किसी गैमीट जाइगोट के अंदर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, इसका कलर क्या होना चाहिए? इसका कलर होगा व्हाट? क्या कलर होगा? वाइट। क्या कलर होगा? वाइट। कौन सा कलर होगा? क्योंकि सारे ही छोटे हैं। जब सारे ही छोटे थे तो कलर कौन सा था? वाइट। सही है। इसी तरह ध्यान से सुनना अगली बात। अगर आ जाए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, अब एक जो है चीनी का चम्मच आ गया। एडिटिव वे का मतलब यह है कि इसने अपना असर दिखाना है। कहां शिफ्ट होंगे हम इसको? अगर एक आ जाए तो एक कप के अंदर एक चम्मच चीनी है, एक कप में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है। सबसे कम मीठी कौन सी होगी? तो बोलो इसमें से कौन सा कम इसके बाद आएगा? लाइट पिंक। अगर एक कैपिटल बी आ जाए तो वो कहां चला जाएगा? लाइट पिंक की तरफ। लाइट पिंक की तरफ। यानी लाइट पिंक की एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब भी क्या होगा? लाइट पिंक, क्योंकि एक चाय का चम्मच आ गया। अगर एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, कौन सी? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल कैपिटल सी एंड, ये भी हो सकता है। अगली बात पे आओ। अब अगर आ जाए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, क्या होना चाहिए? इसे पिंक होना चाहिए। कोई से 2 हो जाएंगे, चाहे कैपिटल ए कैपिटल सी हो जाए। नई बात समझ में आ रही? आगे चलो फिर। और अगर 3 हो जाएं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, तो कहां जाएंगे? लाइट पिंक, सॉरी लाइट रेड पे जाएंगे। ऐसा ही है। अगर नेक्स्ट अगर ये आ जाए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी नॉट स्मॉल सी एंड स्मॉल सी, क्या होगा? ये रेड पे चला जाएगा। और अगर आ जाए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड, तो अब कहां जाएगा? नॉट मॉडरेटली डार्क रेड पे जाएगा। और अगर सारे ही कैपिटल हो जाएं तो वो डार्क रेड पे चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो डिपेंड करता है कि हमें पेरेंट से किस तरह के जीन्स मिलते हैं। जितने डोमिनेटिंग जीन्स मिलते जाएंगे, उस बुक ने भी लिखा हुआ है एडिटिव वे का मतलब है जितने डोमिनेट आते जाएंगे वो अपना इजाफा उसमें करता जाएगा। और जितने स्मॉलर लेटर आना शुरू हो जाएंगे उतना ही वो लाइटर मोड में जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो ये आप लोगों ने बताना है। तो ये है जी कॉन्टिन्यूअस ट्रेड। फिर सुन लो कौन से हैं। हाँ जी, सबसे कम वाला भी है, सबसे मैक्सिमम वाला भी है, दरमियान में सारी रेंज भी मौजूद है। बात समझ में आ गई? एक निशानी और याद रख लो, कॉन्टिन्यूअस ट्रेड को बाई ग्राफ कैसे पहचानना है। कि अगर आपके सामने कोई ग्राफ आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि ये कॉन्टिन्यूअस ट्रेड का ग्राफ है या डिसकॉन्टिन्यूअस ट्रेड का ग्राफ है, तो कैसे पहचानेंगे?
तो आप ग्राफ बना लो। ग्राफ में एक आ जाएगा आपके पास वाई एक्सिस, एक आ जाएगा एक्स एक्सिस। वाइट था, दिस इज वाइट। वाइट की क्या रेशो थी? 1। वाइट से ज्यादा कौन से थे? लाइट पिंक। लाइट पिंक की क्या रेशो थी? 6। उसके बाद क्या आएगा? पिंक। पिंक की कितने नंबर आए थे? 15। ये पिंक है। उसके बाद क्या आया? लाइट रेड। तो ये आ गया जी लाइट रेड। इसकी रेशो क्या आई थी? 20। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया जी रेड। रेड आया ना, तो रेड की रेशो क्या थी? 15। उसके बाद क्या आया? मॉडरेटली, मॉडरेटली डार्क रेड। कितना आया जी? 6। और आखिर में क्या आया? डार्क रेड। कितना? हाँ, ये डार्क रेड आ गया 1। तो यानी ये ग्राफ जैसे ऊपर गया था वैसे ही नीचे आया। तो हमेशा याद रखो कि कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसका ग्राफ हमेशा बेल शेप बनता है। कौन सी शेप बनेगी? बेल शेप बनेगा। कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स का ग्राफ हमेशा बेल शेप बनेगा। डिसकॉन्टिन्यूअस का कभी भी ग्राफ बेल शेप नहीं बनता। नहीं समझ आई तो पूछ लो। आगे समझ में? पक्की बात है। सेकंड एग्जांपल चलते हैं। आखिरी इसकी एग्जांपल है ह्यूमन के अंदर। इंसानों के अंदर भी स्किन कलर ऐसे ही बनते हैं। तो इस इंसानों में जो स्किन कलर है वो भी एक पॉलीजेनिक ट्रेट है। तो कैसे? तो स्किन कलर, स्किन कलर, बाकी स्कीम सेम रहेगी, बस इसका थोड़ा सा 1-2 लाइनें हैं बस समझने वाली हैं। स्किन कलर इंसान के अंदर, पहले गंदुम में देखा, अब स्किन इस पे देखेंगे। तो ह्यूमन के अंदर जो है इसमें भी 3 जीन्स होते हैं जो कि आप लोगों की स्किन्स को क्या करते हैं? कंट्रोल, स्किन के कलर को। यानी एलील्स कितने हुए? 6 एलील्स। 6 एलील्स हुए। जीन ए है एक, पहला वाला जीन ए, इसकी जिम्मेदारी बतानी है। बाकी सब थीम सेम है, बस एक थोड़ा सा याद करना है। जीन ए है जो आपके पास है, जैसे इसमें भी ए था। जीन ए का काम क्या होता है? प्रोलिफरेशन, फैलना, प्रोलिफरेशन, बढ़ना, तकसीम होना, ठीक है, सर्वाइवल, जिंदा रखना, एंड माइग्रेशन, एंड माइग्रेशन ऑफ मेलानोसाइट्स, माइग्रेशन ऑफ मेलानोसाइट। मेलानोसाइट वो सेल्स हैं जो कि स्किन के सेल में होते हैं, ये मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। जितना ये ज्यादा फैलेंगे, सरवाइव करेंगे, और जितना ये स्किन के ऊपर माइग्रेट करेंगे, स्किन उतनी ही डार्क होगी, ठीक है, और उतनी ही फेयर एंड लवली की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। माइग्रेशन ऑफ मेलानोसाइट नंबर 1। एक होता है जीन बी, जीन बी। जीन बी का काम क्या होता है कि ये एक एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम है टायरोसिनेज, टायरोसिनेज। ये एंजाइम बनने के बाद क्या करता है? ये एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन। ये टायरोसिन को टायरोसिनेज कन्वर्ट करता है किसमें? मेलानिन में। तो जितना टायरोसिनेज ज्यादा बनेगा उतना टायरोसिन किसमें कन्वर्ट होगा? मेलानिन में। उतनी ही स्किन ज्यादा डार्क होगी, ठीक है। और तीसरा जीन, थर्ड जीन क्या होगा? थर्ड जीन ये होगा जी जीन सी। जीन सी जो है वो बनाता है फायोमेलानिन, यानी रेडिश स्किन, फायोमेलानिन या यू मेलानिन। यानी यहां पे अगर रेडिश स्किन है, जैसे कि ये हमारे जो एशिया के लोग हैं, या यू में अफ्रीकन डार्क, यानी ब्लैक स्किन, तो ये वो बनाता है। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर
एक शख्स, अब बाकी वही चीज लिखनी है, सारा टॉपिक वही होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। क्या होगा ये शख्स? कलर क्या होगा स्किन का इसका? वाइट, बिल्कुल वाइट होगा, यूरोपियंस टाइप, ऐसा ही है ना। और अगर ये होगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल सी, ये क्या होगा? इंतहाई डार्क, इसे दुनिया में कोई और मजीद काला नहीं हो सकता। लेकिन अगर इनका क्रॉस होता है तो क्या होगा? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो क्या होगा? मुलेटो। क्या होगा? मुलेटो नस्ल पैदा होगी, मुलेटो यानी दरमियाना। समझ आ गई? कि हमारे कलर भी दरमियाने ही में आते हैं, ऐसे ही है। चलो मैं तो निकाल देता हूँ, आपकी बात करें। अच्छा, तो मुलेटो, तो मुलेटो दरमियाने में आ जाएंगे। समझ आ गई? और जब इसको आगे क्रॉस करेंगे तो कितने गैमीट्स बनेंगे? 8 और 8 64। वही जितना स्मॉल बी आएगा उतना ही वाइट होगा। अगर एक कैपिटल होता जाएगा तो वो डार्क होता जाएगा, दो कैपिटल होंगे और डार्क करते करते और डार्क हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों, इसका भी ग्राफ क्या बनेगा? बेल शेप बनेगा। ये भी कौन सा ट्रेट है? पॉलीजेनिक। आप लोगों की हाइट भी इसी में आती है, पॉलीजेनिक ट्रेट में। आप लोगों की इंटेलिजेंस भी किस में आती है? पॉलीजेनिक ट्रेट में। बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन? सर ये हाइट में भी ऐसे ही होगा कि स्मॉल लेटर्स में छोटा होगा? हाँ बिल्कुल। बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन जी? ठीक है जी, बस थैंक यू।